एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, यह है करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन। टाइमलेस रीडिंग है। जिस भी सिचुएशन में अभी आपके पार्टनर होंगे वो करंट एनर्जी मैं आपको बताऊँगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जीज़ हम गेन करते हैं। 2 पाइल्स हैं यहाँ पे। हर पाइल के लिए जो भी एनर्जीज़ मैं पिक कर पाऊँगी मैं आपको बताऊँगी। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो आपके सामने जब भी ये रीडिंग आएगी, जिसको भी नीड होगी उसकी करंट सिचुएशन से ये रेजोनेट करेगी। ओके, जो भी बातें आपसे रेजोनेट करें उन्हें आपको रखनी है। जो बातें आपकी सिचुएशन से मैच ना करें उन्हें जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती हैं। सो यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 ए से एम। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 1। दूसरी पाइल है एन से जेड। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में आता है तो आपके लिए है पाइल नंबर 2, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प होते हैं, आप डायरेक्टली भी अपने पाइल पर जा सकते हैं। पाइल नंबर 1 से हम रीडिंग शुरू करेंगे। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे क्या मेजर हो सकता है पाइल नंबर 1 की तरफ से। पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की तरफ से क्या मेजर उनके दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। हमेशा की तरह हम मेजर अरकाना से देखने के बाद गाइडेंस लेंगे, उसके बाद करंट एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे और लास्ट में एंजल गाइडेंस और मैसेजेस लेंगे हर पाइल के लिए। वाओ, पहला ही कार्ड बहुत खूबसूरत आया है। इस समय बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आने वाले टाइम में, आज के पूरे दिन करंट एनर्जी आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपको भी इनकी याद आए अचानक से। हो सकता है कुछ लोग इमोशनल हो जाएं। आपको समझ में नहीं आएगा कि यार अभी तो ठीक थे, अचानक से इमोशनल क्यों हो गए या अचानक से इनकी याद क्यों आ रही है। तो डेफिनेटली सोल जर्नी हो सकती है काफ़ी लोगों की यहाँ पे। पाइल नंबर 1 जस्टिस। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। कई लोगों को जस्टिस मिलने वाला है। रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग बहुत करीब है। द टावर, डेफिनेटली किसी सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द मून। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, होप आपको दिख रहे होंगे, राइट। यहाँ पे द लवर्स, जस्टिस, द टावर एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर के लाइफ में अगर या तो कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, यहाँ पे लीगल सिचुएशन चल रही है, या तो अप्लाई कर दिया है या तो करने वाले हैं, उनको वहाँ से निकलने का पूरा चांस है। कुछ लोग अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं। हो सकता है वो लोग सेपरेटेड हो, यहाँ तक बात चली गई हो थर्ड पार्टी स्पेशली पेरेंट्स की वजह से। यहाँ पे द मून फीमेल एनर्जी को शो करता है। यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप दोनों मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं तो यहाँ टावर मोमेंट तक बात आ गई है, जस्टिस लीगल इशू तक बात आ गई है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या तो फैमिली या तो कोई और पर्सन। लेकिन यहाँ पे आप लोग को जस्टिस मिलेगा, रियूनियन होने के पूरे चांसेस होंगे, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं, अभी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी तरफ आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आए और वो आपको लीगली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएं। अगर कास्ट इशू है, रिलीजियस फैक्टर है, यहाँ मेजर उनके दिमाग में यही सब चल रहा है। कैसे भी करके वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा हर्मिट मोड में है इस समय, किसी को टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है। स्पिरिचुअली काफ़ी हद तक हील हुए हैं ये। अगर पास्ट में इनकी कुछ बुरी हैबिट्स थी, कोई ऐसी आदतें थीं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी बार फाइट्स हुई हैं, तो यहाँ पे वो खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे
मैनिफेस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। सो डेफिनेटली आपका रियूनियन होने के चांसेस हैं। काफ़ी लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं। अगर ब्लॉक है तो हो सकता है अनब्लॉक कर दें, भले सामने से मैसेज ना करें ईगो में, एटीट्यूड में, लेकिन यहाँ पे अनब्लॉक होने के चांसेस हैं काफ़ी हद तक। ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे आपके पार्टनर, हो सकता है। द मून का कार्ड आया है। इमोशनली काफ़ी अटैच्ड हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। छुपाने की आदत है। अब देखते हैं गाइडेंस पाइल नंबर 1 के लिए। क्या गाइडेंस है एंजल्स? लोनलीनेस, डाउट। बॉटम से है हमारे पास डिसिप्लिन। लोनलीनेस एंड डाउट। कौन शक कर रहा है भाई? भाइयों बहनों, शक नहीं करो। शक या तो आप पे किसी ने शक किया है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या तो आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इसलिए ये कार्ड आया है यहाँ पे। ब्यूटीफुल एनर्जी तो बहुत खूबसूरत आई है। बॉटम से हमारे पास है अ टाइम फॉर हीलिंग। डेफिनेटली आपके पर्सन हील कर रहे हैं खुद को। हर्मिट का कार्ड भी आया था। आपको भी काफ़ी हद तक आप लोग भी हील कर चुके हैं खुद को। ओके, तो यहाँ पे पहला कार्ड आया हमारे पास लोनलीनेस। आप जानते हैं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। भले आपको फील होता हो, कई बार आपको ऐसा लगता हो कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता, कह सकती, सब आपने अपने दिल में छुपा के रखा है। लेकिन आप जानते हैं कहीं ना कहीं कि आपके साथ एंजल्स हैं, साथ ही साथ आपके पार्टनर की ब्लेसिंग्स हैं, आपके लव की पावर है। सो यहाँ पे आपको लोनलीनेस फील नहीं करना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। फिर हमारे पास है डाउट। आई रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। हो सकता है पहले आपको बहुत क्रेज़ होता हो कि यार ये भी पता कर लूँ, अरे इसका ऐसा क्यों है, ये ऑनलाइन क्यों है, ऑनलाइन है तो मुझे क्यों नहीं मैसेज कर रहा है, किसी और से मैसेज कर रहा है, बात कर रहा है या कर रही है। तो अब आपको ये सब चीज़ों से आप काफ़ी हद तक ऊपर निकल चुके हैं। खुद को आपने काफ़ी ग्रो किया है, काफ़ी हील हुए हैं। अपने आप पे, अपने रिलेशनशिप पे काफ़ी ट्रस्ट है आपको। यहाँ पे डाउट नहीं क्रिएट करना है अपने दिल दिमाग में, ये गाइडेंस है। फिर भी अगर कुछ लोग डाउट क्रिएट कर रहे हैं तो उनके लिए गाइडेंस है कि ऐसा ना करें। फिर हमारे पास है इंडिविजुअलिटी। यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। आप जो भी करते हैं उस पर आप अपनी छाप छोड़ देते हैं। आपकी अपनी एक पर्सनालिटी है, अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, उसको आपको कायम रखना है। उसके बाद हमारे पास है रिस्पेक्ट। यू वैल्यू एवरीवन्स यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द पाथ टू लव। आपको पता है लोगों की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, कैसे आपको अपने रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करनी है, और आप रिस्पेक्ट गेन भी करना चाहते हैं। अगर आपकी वैल्यू नहीं है कहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। आपको पता है कि कैसे आपको रिस्पेक्ट गेन करनी है और देनी है। यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस है पावर ऑफ लव से। उसके बाद हमारे पास है मोनोलॉजी से अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। साथ ही साथ हमारे पास है अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं गाइडेंस में, करंट एनर्जी में। मेजर अरकाना से हमारे पास द लवर्स का पहला कार्ड आया है और यहाँ से अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। डेफिनेटली ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन आपकी ख़राब हुई है, पॉजिटिव रहिए। काफ़ी हद तक आपके सिचुएशन में रिकवरी होने वाली है, राइट। और एक और गाइडेंस हमारे पास आया है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप असलियत में क्या हैं, क्या आपकी पर्सनालिटी है, डिवाइन सोल हैं, आपके में क्या पावर्स हैं। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अपनी पावर को पहचानिए अगर आप नहीं पहचान रहे हैं तो। ओके, सो ये है पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस। होप आपको मेरी गाइडेंस से कुछ पॉजिटिविटी मिलती हो। अब आते हैं एनर्जी रीड करने पर।
देखते हैं करंट सिचुएशन क्या चल रहा है। पाइल नंबर 1। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1 ए से एम, जिनके भी पार्टनर का नाम ए से एम के बीच में शुरू होता है। करंट एनर्जी, करंट एनर्जी। पहला ही कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। एनर्जी में इमोशंस बहुत हैं आज। काफ़ी हद तक आप लोगों को उनकी एनर्जी फील भी हो सकती है। मेजर अरकाना से भी द व्हील ऑफ फॉर्चून आया और यहाँ से भी द व्हील ऑफ फॉर्चून आया। डेफिनेटली कुछ लोगों का रियूनियन यहाँ पे पॉसिबल होने वाला है बहुत जल्द। बॉटम ऑफ द डेक आया हमारे पास द वर्ड। एक टफ साइकिल एंड होने वाली है। म्यूचुअल एनर्जी है, आप दोनों की टफ साइकिल एंड होने वाली है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल पास से गुजरे हैं। हो सकता है आपने काफ़ी टफ साइकिल झेली हो, देखी हो, या इस रिलेशनशिप में आपने काफ़ी एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है काफ़ी लोगों का, हो सकता है काफ़ी टाइम से मिले ना हो। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 8 of Pentacles, Wheel of Fortune, the Hermit, Queen of Pentacles and 7 of Swords। कुछ कार्ड्स और लूँगी मैं। करंट एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। मेजर अरकाना से जस्टिस आया ही है हमारे पास और यहाँ से जजमेंट। कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं मैक्सिमम लोगों के पार्टनर्स, ऐसा पता नहीं, इंट्यूशन हो रहा है मुझे। कुछ बड़ा होने वाला है। ओके, साइंस बता दूं सबसे पहले। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, देन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। यहाँ से दूसरे डेक से भी हमारे पास कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल साइंस आर देयर। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन है। यहाँ पे डेफिनेटली बात कुछ लोगों की शुरू हुई है, कुछ लोगों की अभी तक बात नहीं हुई है। यहाँ पे क्लियरली मैं देख पा रही हूँ। सैड हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं आप लोग। आपके पार्टनर भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है। उन्हें एक अलग सा डिप्रेशन हुआ पड़ा है कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हो सकते हैं इस समय, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक की भी है उन्होंने, लेकिन उनसे नहीं हुआ। प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, आपकी तरफ आना चाहते हैं। किसी कार्मिक सिचुएशंस को ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पे द डेविल का कार्ड है। हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस हों। कार्मिक सिचुएशन का मतलब कुछ लोग नहीं भी समझते हैं, मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन का मतलब है कि आपके लाइफ में आपका और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सिचुएशन आ रही है वो कार्मिक पार्टनर्स के थ्रू आ सकती है। वो कार्मिक पार्टनर्स फैमिली भी हो सकती है, वो कार्मिक सिचुएशन कोई और पर्सन भी हो सकता है। हो सकता है कि ऑलरेडी आपके पर्सन कहीं और इंगेज्ड हो या मैरिड हो, लेकिन वहाँ अगर खुश नहीं है तो वहाँ पे एंडिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों के लाइफ में
आपके पर्सन खुद डेविल एनर्जी में रहे हैं या रही हैं। हो सकता है आपको कभी कभी चीट करा हो, धोखा दिया हो, या उनके बारे में कोई ऐसी बातें आपको पता चली हो जिसकी वजह से आप लोगों में ब्रेकअप हुआ हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा हो। क्योंकि हमारे पास गाइडेंस से डाउट का कार्ड आया था, तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से कुछ लोगों के बीच में डेफिनेटली फाइट्स हुई हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी सिचुएशन थी, कुछ लोगों की लाइफ में कास्ट इशू भी है। द हेरोफेंट का कार्ड आया है। शादी करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन हो सकता है ट्रेडिशंस अलग हों, कास्ट अलग हों, इसलिए पेरेंट्स इन्वॉल्व हों। लेकिन द फूल का कार्ड है। अगर ये सिचुएशन है तो वो केयरलेस होके आपकी तरफ एक्शन लेंगे, केयरफ्री होके आपकी तरफ डिसीजन ले सकते हैं, और जो भी डिसीजन लेंगे उसमें सक्सेस मिलेगी। 6 ऑफ वैंड्स, बड़ा जजमेंट होने वाला है यहाँ पे और सक्सेस मिलनी ही है। क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हो सकता है बिल्कुल क्लियर कट आपसे बात करें कि क्या आप रेडी हैं इस सब प्रोसेस में उनका साथ देने के लिए, जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, ये 2 कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे डेफिनेटली वेल्थ को लेकर काफ़ी प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। कुछ लोगों की लाइफ में उनके पार्टनर बहुत रिच हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर वेल्थ को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, उन बचा रहे हैं पैसे ताकि आपके साथ एक अच्छी लाइफ बिता सकें, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान अपने काम पे लगा रखा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोगों के यहाँ पे पर्सन की लाइफ में अगर कोई और पर्सन है तो वहाँ से वो डेस्टाइंड है, निकलना चाहते हैं। जिसकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आप मैसेज को लीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। कोई कार्मिक सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, ठीक है। आपकी तरफ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं काफ़ी टाइम से। द हर्मिट का कार्ड है। अपने आप को काफ़ी टाइम से आइसोलेट करके रखा है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है या किसी तरह के बर्डन में है बहुत टाइम से, तो वहाँ से अब निकलना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इनकी तरफ से। जस्ट अ सेकेंड। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स को धुआं नहीं दो भाई, इधर रहो। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है? जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके पार्टनर की तरफ से। बॉटम ऑफ द डेक आया है स्टैंड योर ग्राउंड। अपने लिए, खुद के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि क्या वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। सो बॉटम की एनर्जी म्यूचुअल है। आप भी चाहते हैं वो स्टैंड लें और वो भी चाहते हैं कि वो स्टैंड लें। किसी को सैक्रिफाइस करने वाले हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कोई बड़ा जजमेंट
अपने लाइफ का बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं और वो जजमेंट भगवान की तरफ से है, डिसाइडेड है, होना ही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेस्टाइंड है वो, तो उन्हें पसंद आए या ना आए वो होना ही है। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अगेन यूनिवर्स का कार्ड आया है पहले। डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोग सोल जर्नी में हैं। कास्ट इशू है, रिलीजियस फैक्टर है, मैंने पहले ही कहा, यहाँ भी आया है। तो अगर इस तरह की सिचुएशंस हैं या किसी तरह की लीगल सिचुएशंस हैं तो यहाँ पे आपके पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। जो भी ऑप्शंस थे उनके लाइफ में, जो भी सिचुएशंस थी, जहाँ भी उनको ऑप्शंस चूज़ करना था वो वहाँ से मूव ऑन करने वाले हैं। होप रखना है आपको। बहुत ज़्यादा डार्कनेस में थे आपके पार्टनर, लेकिन आने वाले टाइम में वो आपकी तरफ आएंगे। करंट एनर्जी है 3 आवर्स 3 डेज़ के अंदर कुछ लोगों को इनकी तरफ से कुछ ना कुछ जेस्चर दिख सकता है। क्या करना चाहते हैं कॉल मैसेज करके बता सकते हैं, कॉल मैसेज नहीं तो आपकी तरफ डायरेक्टली कुछ ऑफ़र दे सकते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे करंट एनर्जी में है वो फुल रेडी हैं, एक तरह से कह दीजिए कि वो एक फुल एंड फाइनल डिसीजन पे आना चाहते हैं। सैक्रिफाइस करेंगे किसी को बहुत जल्द, ठीक, स्टैंड ले रहे हैं। बॉटम की एनर्जी से ही हमें पता चल गया कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं इनके लाइफ में, ये स्टैंड लेने वाले हैं आने वाले टाइम में। और आपके रिलेशनशिप में हमारे पास टैरो से भी आया और यहाँ से भी आया, सक्सेस मिलने वाली है। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है पाइल नंबर 1 के लिए। 3 आवर्स 3 डेज़। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1। देखिए हमारे पास टेक एक्शन का कार्ड भी आ गया है। इम्प्रूविंग हेल्थ एंड टेक एक्शन। डेफिनेटली किसी तरह का एक्शन होने वाला है आपकी तरफ। अगर किसी की हेल्थ इश्यूज़ हैं तो इम्प्रूव हो सकती हैं। मैसेजेस लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन बैड मूड। जब आपका मूड ठीक नहीं रहता है तो आप उन्हें काफ़ी ज़्यादा, आपके नेचर से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, आप काफ़ी केयर करते हो उनकी। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। आप ऐसे पहले इंसान हो उनके लाइफ में, कोई भी अच्छी या बुरी बात वो आपसे सबसे पहले शेयर करते हैं, या फिर हो सकता है कि आप उनसे सबसे पहले शेयर करते हैं। यू कीप लिटिल मेमेंटोस ऑफ थिंग्स वी हैव डन। हर चीज़ें आपको याद रहती हैं, छोटी से छोटी बातें। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़। वो आपके चेहरे को जब भी आंखें बंद करते हैं आप उन्हें दिखते हो। चलिए मेरे हैंड रिटन मैसेजेस से भी कुछ लेते हैं। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो इसे एक बार नहीं 100 बार करो। सो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे अगर ये रीडिंग्स आपको पॉजिटिविटी देती हों, गाइडेंस देती हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 एन से जेड का पाइल चूज़ किया है, अगर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में आता है तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे कि पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की करंट सिचुएशंस क्या हैं, क्या कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं वो। उसके बाद हम देखेंगे
गाइडेंस में क्या है आपके लिए? करंट एनर्जी चेक करेंगे, नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे, लास्ट में एंजल गाइडेंस एंड लव मैसेजेस। सो शुरू करते हैं पायल नंबर 2 के लिए। एन से जेड, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, क्या कुछ बड़ा सोच रहे हैं? स्ट्रेंथ, किस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं एंजल्स? जजमेंट, कैसा जजमेंट? द लवर्स, कोई बड़ा जजमेंट लेने वाले हैं आपसे रिलेटेड, अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हैं स्ट्रेंथ। बहुत टाइम से स्टक थे इस सिचुएशन में, बहुत टाइम से स्टक थे, लेकिन अब कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं आपकी तरफ। रियूनियन से रिलेटेड है ये। लीगल इशू भी है, अगर हो सकता है कि आप अपने सिचुएशन से इसको रेजोनेट कर सकते हैं। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके पार्टनर के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो आपकी तरफ ये लीगली आना चाहते हैं, हिम्मत इकट्ठा कर चुके हैं, करंट एनर्जी है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि ये आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हैं, तो वो वहाँ से लीगली निकलना चाहते हैं। बहुत टाइम लिया है लेकिन अब निकलना चाहते हैं। जिसकी जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से बोले। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे कुछ बड़ा जजमेंट हो सकता है लीगल इशू से रिलेटेड। अभी क्लैरिफाई करेंगे हम टैरो से, पहले गाइडेंस ले लें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, पायल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? ह्यूमर एंड ट्रस्ट, पावर ऑफ लव से भी लेते हैं कुछ कार्ड्स। फाइल नंबर 2 के लिए ह्यूमिलिटी, मोनोलॉजी से लेते हैं कुछ कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें पायल नंबर 2। अगर आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग अगर ये रीडिंग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो जो जजमेंट का कार्ड आया था, आपका कोई पर्सनल इशू रिजॉल्व हो सकता है। अगर बात डिवोर्स तक चली गई है, अगर बात किसी केस तक चली गई है, फाइनल केस तक, एक तरह से मतलब बहुत ही मसला बिगड़ चुका है आप लोगों के बीच में, तो यहाँ पे अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, सॉर्ट आउट हो सकता है मामला। ठीक है, अगर पेरेंट्स तक बात गई है और पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं कुछ लोगों के रिलेशनशिप में, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स मान जाएं, यहाँ चांसेस हैं। क्योंकि हमारे पास जो कार्ड आया है वो है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम।
जो एनर्जीज़ हैं वो मोमेंटम गेन कर रही हैं पॉजिटिव साइड से, कोई बड़ा जजमेंट होने वाला है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? नेगेटिव अगर हो रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, सैड एनर्जी है, दिन रात यही सोच रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अब सब खत्म, सब खत्म, तो इसे रिलीज़ कर दीजिए। नेगेटिव मत होइए, क्योंकि एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आप अगर नेगेटिविटी की माला जपेंगे तो हो सकता है कि आपका बनता काम बिगड़ जाए। सो बी पॉजिटिव, ये गाइडेंस है आपके लिए। क्योंकि पहला कार्ड हमारे पास आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप गलत कर रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं अपने ही बारे में, तो आपको इस सिचुएशन से कोई लाभ नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। आपके लिए सबसे पहले गाइडेंस, इसलिए मैंने पहले मोनोलॉजी को बताया। अब आते हैं मेन गाइडेंस पे। ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। ये लाफिंग बुद्धा देखिए कितने क्यूट हैं। ऐसे रहिए एकदम क्यूट से, हंसते हुए, चाहे जो भी सिचुएशन आए। हर सिचुएशन डेस्टिनी में होती है, उसको हंस के मुस्कुरा के हल्के फुल्के वे में निकाल लीजिए। ये गाइडेंस है आपके लिए। ज़्यादा स्ट्रेस न लीजिए, ज़्यादा बोझ न लीजिए, ट्रस्ट करिए। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। आपकी इनर इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि नहीं, आपका पार्टनर आपका ही है, कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आपका दिमाग ये कहता है नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो इनर वॉइस की सुनिए, ट्रस्ट करिए, राइट। फिर हमारे पास है ह्यूमिलिटी। You have developed the loving awareness that you and everyone else are the same but on different path. और दूसरा है ownership. You acknowledge your misdeed and accomplishment alike and learn to love them all as lesson. यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि अपने काम को एकम्प्लिश करिए। जो भी लेसन्स लाइफ में आपको मिल रहे हैं, इस जर्नी में मिल रहे हैं, उनसे सीखिए। और साथ ही साथ अपने अंदर और दूसरों के अंदर किसी तरह की ह्यूमिलिएशन मत लाइए। सही डायरेक्शन पे जाइए और अवेयर रहिए सिचुएशन से, ठीक है। अब मेन टैरो से हम करंट एनर्जी चेक करते हैं। एक कार्ड और था, एम्पैथी। डेफिनेटली अगर आप सोल जर्नी में हैं तो आप डिवाइन सोल्स हैं, और डिवाइन सोल्स कभी दूसरों को रोता बिलखता, हर्ट नहीं देख सकते। तो यहाँ पे एम्पैथी का कार्ड है आपके लिए। आप एम्पैथ हो सकते हैं, किसी के दर्द को खुद के दर्द की तरह फील करते हैं। अगर नहीं है तो ये गाइडेंस है आपके लिए कि दूसरों के भी दर्द को समझिए, ठीक है, और अपने साथ साथ उन्हें भी हील करने की कोशिश करिए जिस हद तक भी आप कर सकते हैं। शुरू करते हैं करंट एनर्जी। देखते हैं क्या बड़ा जजमेंट लेने वाले हैं आपके पार्टनर। क्या आता है करंट एनर्जी में, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 2। शादी से रिलेटेड बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। Three of Swords, success, Six of Cups, family. Okay. Ten of Pentacles, Nine of Swords, Three of Pentacles, Six of Cups, Ace of Swords, Three of Swords, Ace of Pentacles, Page of Swords, Four of Wands, the Devil, Ten of Swords. कुछ कार्ड्स और लेंगे। करंट एनर्जी, पाइल नंबर 2।
एस ऑफ कप्स, बॉटम से है द स्टार, द मैजिशियन, द सन, द हर्मिट, ऑल मेजर अरकानास। वाओ, कुछ तो मेजर होने वाला है। पाइल नंबर 2, ओके तो साइंस बता दूं मैं, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे आपके पार्टनर, अगर आप सिंगल हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, शादी का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप हर्ट हैं बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी सिचुएशन है कुछ लोगों के लाइफ में। थर्ड पार्टी पेरेंट्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी उनकी फैमिली ऑलरेडी हो सकती है, किसी के साथ मैरिड हों, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ आपके साथ जो भी बातें होती हैं, जो भी चैट्स हैं, जो भी मेमोरीज़ हैं, उससे वो रिकॉल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। देखिए, ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है आपके बीच में एंडिंग हो गई हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, ब्रेकअप सिचुएशन हो, लेकिन वो खुश नहीं है। करंट एनर्जी, पाइल नंबर 2, स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं उनकी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों के पार्टनर के फादर या मदर उनकी शादी तय करना चाहते हैं, बहुत जल्द ऑप्शंस भी देख रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो फाइट कर रहे हैं अपनी फैमिली से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आया है 5 ऑफ वैंड्स। फाइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है आपने उन्हें गुस्से में ब्लॉक कर दिया हो या उन्होंने आपको ब्लॉक करा हो, इन सब बातों से परेशान होके स्पाई कर रहे हैं आपको भी खोना नहीं चाहते। कुछ लोगों के लाइफ में अगर फैमिली इशू नहीं है तो उनके लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस हैं। ऑलरेडी उनके लाइफ में कोई हो सकता है, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, वहाँ से एंडिंग करना चाहते हैं, उस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है विद एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ से है एस ऑफ पेंटिकल्स। पूरी तरह से एक फ्रेश ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को आपके साथ। शादी से रिलेटेड हमारे पास सबसे पहले मेजर अरकाना से हमारे पास आया स्ट्रेंथ, द लवर्स एंड द जजमेंट। मैंने पूछा था किस तरह का जजमेंट है, डेफिनेटली ये शादी से रिलेटेड बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों का बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा जो भी आपकी सिचुएशन है, आर या पार वाली सिचुएशन हो जाएगी बहुत जल्द। बैलेंस आएगी सिचुएशन में, 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। डेफिनेटली सिचुएशन बैलेंस होगी जो बहुत दिन से अनबैलेंस थी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, घर चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। यहाँ पे वो और स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी, अगर ये सब इश्यूज़ नहीं है तो वो खुद एक डेविल एनर्जी में हो, आपके साथ चीट किया हो, हर्ट किया हो, आपको गुस्सा किया हो किसी बात पे और आपने ही इन्हें ब्लॉक कर दिया हो गुस्से में आके। इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे, हो सकता है आपकी तरफ कमिटमेंट दें। थर्ड पार्टी जिसके भी लाइफ में है, जिसके भी रिलेशनशिप में है, जो भी हर्ट है, उनसे ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। कलेक्टिव एनर्जीज़ होती हैं यहाँ पे, जनरल रीडिंग्स होती हैं। जो सिचुएशन रेजोनेट हो उसे रखिए। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर की तरफ से। पाइल नंबर 2, प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन, क्लींस द एनर्जी। नेक्स्ट एक्शन पाइल नंबर 2 की तरफ। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज मेजर अरकाना से भी सबसे पहले आया स्ट्रेंथ, और यहाँ से भी नेक्स्ट एक्शन में सबसे पहले आया है स्ट्रेंथ, पावर। अपनी पावर में आके कुछ तो करने वाले हैं। जो बहुत दिन से स्टक थे, डर रहे थे, देखिए 9 डर रहे थे बहुत टाइम से, आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे, अपनी पावर में नहीं आ रहे थे,
यहाँ पे अथॉरिटी अपने हाथ में लेने वाले हैं आपके पार्टनर। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, बहुत क्विकली मिस कर रहे हैं आपको और अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। आने वाले टाइम में अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, आपकी तरफ पावर में आएंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे। स्लीपलेस नाइट्स हैं, किसी तरह का गिल्ट है इनको, किसी तरह का पछतावा है। डर रहे थे अगर स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो ये आने वाले टाइम में स्टैंड लेंगे आपके लिए। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 9 आवर्स 9 डेज़, 9 आवर्स 9 डेज़ के अंदर काफ़ी लोगों को उनके पार्टनर की तरफ से क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। जिस भी सिचुएशन में आप अटके पड़े हैं बहुत दिन से, क्लैरिटी होगी, विजन क्लियर होगा। न्यू बिगनिंग के यहाँ पे कार्ड आए हैं। अपनी पावर में आके द फूल का कार्ड है। केयरलेस होके, केयरफ्री होके आपकी तरफ आ सकते हैं। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, पहला कार्ड आया है आपके पास ट्रस्ट। ट्रस्ट का कार्ड आया है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ट्रस्ट करिए अपने रिलेशनशिप पे, अपने पार्टनर पर, यूनिवर्स पर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ तो आपके तरफ गुड न्यूज़ आ सकती है, क्लैरिटी मिल सकती है, विजन क्लियर हो सकता है। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 9 डेज़ 9 आवर्स, मैक्सिमम 9 वीक्स। देखते हैं, कुछ मैसेजेस लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। हो सकता है आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी गलतियां की हो, क्योंकि डेविल का कार्ड आया था, लेकिन आप उन्हें माफ़ कर देते हो, ऐसा वो कह रहे हैं। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। आपसे कुछ नया सीखते हैं आपके पार्टनर हर रोज़। यू टेक केयर ऑफ़ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। अगर वो कभी बीमार पड़ते हैं तो आप उनकी बहुत केयर करते हो, उनके साथ रहते हो। इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल अडोरेबल। आप गुस्से में और अच्छे लगते हो उनको। आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट। आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं वो, अपनी ज़िंदगी से, अपने दिल से। देखते हैं कुछ मैसेजेस। लव यू फॉर एवर। रात भर तुम्हें ऐसे याद करते हैं जैसे अगली सुबह इम्तहान हो मेरा। आपको स्पाई करते हैं बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया पे स्पेशली। मुस्कुराहट यूं ही नहीं आती लबों पर, उसे भी इंतज़ार होता है किसी का। सो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे ये रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।